यही बोल रही हूँ कि प्लीज सब जग जाओ मेरी तरह, कोई भी इन लड़कों के ट्रैप में मत आइए बस। परेशान मत हो बेटा, बेटा परेशान करो। मतलब हिंदू रीति रिवाजों से शादी जरूर कर लेगा वो, लेकिन फिर वो मौलाना के पास लेके जाएगा, इसका नाम चेंज होगा, फिर इसका पूरा इसको मुस्लिम में लाया जाएगा, फिर मौलाना इसको शुद्ध करने के लिए इसके साथ में हलाला करेगा, फिर वो उसके साथ में निकाह होगा वापस। उसने अपना हाथ काट लिया और बोल दिया कि मैं जान दे दूंगा अपनी, उसके बाद तुम फंसोगी, ये है वो है, ये सब करके उसने मुझे फंसाया। मेरे साथ पहले अपना नाम नहीं बताया, उसके बाद मुझे दोस्ती करनी चाहिए, उसके बाद मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहा, मैंने मना कर दिया। तो उसने अपना हाथ काट के मुझे फोटो भेजा और कहा कि आगे से अगर मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने पुलिस केस से डर के हाँ बोल दिया और उसके बाद उसने मेरे से बहुत सारे पैसे भी ऐंठने चाहे, धर्मांतरण भी कराना चाहा, बहुत कुछ किया मेरे साथ। कोई आप संभल के बोलो। तो जबरदस्ती करा उसने आपके साथ? जी, जबरदस्ती करनी चाहिए मेरे साथ। तो जबरदस्ती के लिए उसने आपको राजी कर लिया? जी, उसने धमकी दी थी मुझे कि मैं फोटो वायरल कर दूंगा, ये वो, उसने मेरे फोटोज ले लिए थे। उसके बाद से मैं डर गई पुलिस केस ना हो, इस चक्कर में मैंने उसकी हाँ में हाँ कर दी। क्या नाम है उसका? राशिद। कब से जानती हो उसे? 4 साल हो गए सर। 4 साल से। कब मिली थी, किस साल मिली थी आप? 2021 में। साथ में पढ़ती थी आप? नहीं, वो मोहल्ले में ही रहता था हमारे, और उसने देख लिया था रात में मुझे टहलते हुए, वहीं से उसने मेरे कॉमन फ्रेंड से एक नंबर लिया, उसके बाद मेरे से बात करी। कॉमन फ्रेंड भी मुस्लिम ही था? नहीं, वो हिंदू था, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था। तो आपने अपने फ्रेंड को नहीं बोला कि क्यों नंबर दे दिया आपने मेरा? उसके साथ भी उसने जबरदस्ती करी थी कि मुझे नंबर दे दे और वरना मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो इसलिए उसने अपना नंबर दे दिया। अच्छा जी। तो फिर वीडियोस पे ऐसे ध्यान नहीं गया और फिर वो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये है वो है, मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा, ये सब मुझे वो जहाँ से मैं रखता रहा। मतलब ये हाँ, यहाँ भी वही बात निकल के आ रहा है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। आपने कहा नहीं कि तुम दूसरे धर्म से हो, मैं दूसरे धर्म से हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा था सर, उसने अपना हाथ काट लिया और बोल दिया कि मैं जान दे दूंगा अपनी, उसके बाद तुम फंसोगी, ये है वो है, ये सब करके उसने मुझे फंसाया था। इमोशनल ट्रैप किया? जी। उसने फिर यही और फिर 1-2 फोटो उसने मेरे साथ ले लिए और उसने यही कहा कि अगर तुम कुछ भी करोगी तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा और ब्लैकमेल कर दूंगा। तो वैसे ही फोटोज लिए और उसने कई बार मेरे से पैसे भी लिए। पैसे कितने लिए, कब कब लिए? 20-20 हज़ार पैसे लिए थे, कुछ 3 महीने पहले लिए थे, कुछ 1 महीने पहले। आप क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। का कुछ भी नहीं, वो ज़ेप्टो वगैरह में काम करता है, डिलीवरी। 3री या 4थी फेल है वो। उसके घर में किसी से आपकी बातचीत? उसकी बहन से बात हुई थी, उसकी माँ से बात हुई थी, उसकी माँ ने भी यही बोला कि उसकी लड़ाई के बारे में मुझे पता चला, उनको पता चला, तो वो यही बोल रही थी कि माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दे। पहले माफ़ी मांगी उसने, जब मैंने माफ़ नहीं किया, मैंने किसी भी तरीके से उसकी बातों में जहाँ से मैं नहीं आई, तब वो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि फ़ोटोज़ दिखा के मैं वायरल कर दूंगा, ये वो। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जेल करा दूंगी, तो वो यही बोलता रहा कि फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो लड़ाई कहाँ पे शुरू हुई? लड़ाई वो मेरे घर के सामने सिगरेट पी रहा था, उसको वही मैंने करते हुए देख लिया था, स्मोकिंग। उससे मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये सब करोगे तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। तो आपने शुरू में शादी के लिए वो बोला था या फिर ऐसे रिलेशनशिप में आ गए थे आप लोग? शादी के लिए बोला था, तो पहले वो ये कहता था कि मैं तुम्हारे धर्म में आ जाऊंगा, हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन अब उसने ये कहा कि अब तुम्हें मेरे धर्म में आना पड़ेगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। उसकी माँ भी यही कहती थी धर्मांतरण के लिए कि हमारे धर्म में आ जाना। अच्छा जी। तो आपने नहीं कहा कि मैं अपने धर्म को पालूं, आप अपने धर्म के पालन करो, हम फिर भी रह सकते हैं? मैंने कहा था, लेकिन वो ये कहता था कि सबका छोड़ो, मैं हूँ साथ में, तो क्या दिक्कत है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रैप किया कि मैं उसकी चाल को नहीं समझ पाई। पैसा क्या बोल के लिया था? पैसा की घर की मजबूरी है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं शादी में जाना है, ये वो, ये सब करके उसने मजबूरियाँ गिना के अपनी मेरे से पैसा लिया। सोशल मीडिया चलाती हो? जी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, क्या कैसे चलाती हो? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे आपको कोई रील्स ऐसा नहीं मिला जहाँ पे लव जिहाद के बारे में अवेयर किया जाता हो? वो यही कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसे कभी नहीं फंसाऊंगा, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, ये सब वो बोल के मुझे फंसाता रहा। और 6 साल से रिलेशनशिप था? 4 साल से। 4 साल से। जी। तो 4 साल में तो कभी नहीं बदला? जी नहीं। तो अचानक बदलाव जब सिगरेट पीते हुए देख लिया आपने?
जी, तभी मैंने उसको बोल दिया कि मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी कभी भी। तो फिर उसने पहले तो मनाने की कोशिश करी, प्यार से मनाया, पीछा किया मेरा। जब मैं नहीं मानी तो फिर वो उसने सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें फोटो दिखा के ब्लैकमेल करूंगा, तुम्हारे घर वालों को फोटो दिखाऊंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब घर वाले भी धमकी देते हैं? भाई को मेरे बोला है क्या बोला? कि जान से मार देगा। भाई को? जी, मजबूर हो गई थी मैं, फिर मैंने मजबूर होकर अपने पापा को सब कुछ बताया था। और उसके बाद शादी के पास लेकर? जी, आज आप सबके पास आई हूँ मैं आज। जी बिल्कुल, आप इस्लाम को बहुत करीब से फॉलो करती आ रही, क्या कहना चाहेंगे इस घटना? मैं तो शुरू टाइम से कहती आ रही हूँ कि ये इतने नीच हो गए हैं, इतना गिर गए हैं कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। आज ये इसको लड़की को फंसाया है, सीधा सा इनका एक ही है कि इनको फंडिंग होती है 30 लाख में 25 लाख में, ये धर्म देख के लड़की को फंसाते हैं, फिर इनको बेच देते हैं ले जाके। अच्छा, तो ये तो कह रही कि इसे भी कह रहा था कि वैसा नहीं हूँ मैं। ये सारे अब्दुल एक जैसे हैं, किसी का सही नहीं है। ये आए दिन लड़कियों के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनको जबरदस्ती धर्मांतरण भी कराया जाता है, उनको बीफ खिलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, दो तीन चार शादियों का। ये अगर उसे शादी कर लेती तो क्या होता? वो आपको लगता है कि 2-3 शादी और करके बैठ जाता? सीधा कहता हमारे इस्लाम में तो ये सब चीजें हैं। तो ये लड़कियां समझती क्यों नहीं? कह रही सोशल मीडिया भी चलाती लेकिन ऐसे वीडियोस नहीं देख रही थी। वही है कि उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है। ये अभी जैसे बहन ने बताया कि हाथ की नस लेता है, कोई कभी बोलता है मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, तो बस लड़कियां सीधी सादी है फंस जाती हैं उनकी बातों में। ट्रेनिंग मिलता है क्या? ट्रेनिंग तो मिलती है मदरसों से, मस्जिदों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इनको फंडिंग होती किस चीज की? ऐसी चीज की तो हो रही है। आपने कहा नहीं कि भाई ऐसे चीजें कहाँ होती? आप कहाँ इमोशनली क्यों हो रही थी? अपनी माँ बाप से बढ़ के है क्या वो अब्दुल? नहीं, वो किसी से बढ़ के नहीं है, लेकिन उसने अपनी जान देने की धमकी दी तो फिर मैं उस चीज़ पे इमोशनल हो गई कि पुलिस केस अगर हो गया तो, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे, तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि इतना ऐसे करके ट्रैप करेगा कि मुझे ब्लैकमेल करने लग जाएगा। कपड़े भी तो खरीदती हो ना, 10 बार चेक करती हो कि कैसा है कैसा नहीं, तो लड़कों को भी चेक करो ना कि वो कैसे है कैसे नहीं। सिर्फ धर्म को देख के आप वो बोल देते हो कि मैं हिंदू धर्म में आ जाऊंगा। कोई किसी मुस्लिम को देखा हो कि वो आज तक कभी हिंदू धर्म में गया हो? हिंदू लड़की कभी मुस्लिम फैमिली में जाके वो हिंदू नहीं रह सकती, उसको मुस्लिम बनाएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे। अभी हिंदू रक्षा दल से संकेत जी है, सर इधर आइए। इन्होंने रेस्क्यू करा इस बच्ची को, क्या कहना चाहेंगे? मात्र तीसरी या चौथी फेल और एक इंजीनियरिंग लड़की को अपने ट्रैप में फंसा रहा है। ये कितना बड़ा विषय है कि हाँ, एक लड़की अगर अपने कॉलेज जाती है, वो जैसे अपने लिए इंजीनियर लड़का देखेगी या अपने लेवल का लड़का देखेगी, लेकिन साजिशन उसको फंसाना, हाथ कट फोटो भेजना कि मैंने हाथ काट लिया है, अगर तूने मुझसे दोस्ती नहीं करी तो मैं पुलिस केस कर दो, हो जाएगा, तू फंस जाएगी। इतना इमोशनली ब्लैकमेल करके जबरन उसको बुलाया गया, उसको होटल में ले जाके उसके साथ रिपीटेडली बलात्कार किया गया। आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है? हमारी बहन बेटियां कहां जा रही हैं, क्या किससे मिल रही हैं, किससे बात कर रही हैं, ये हमको ही नहीं पता है। ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे 1000 क्या 1,00,000 मामले हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हमारी बच्चियां जब भी अगर ये फंसती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा विडंबना का विषय है। हम बिटिया के साथ हैं और जब तक बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता, ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी। लेकिन इन पर खाने को तो रुपए है नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग लड़की फांसने के लिए मात्र तीसरी फेल लड़का हर जतन करता है, अपना हाथ भी है, इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है, उसके साथ बलात्कार भी करता है, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता है, उसके बाद पैसे भी ले लेता है और कहता है तेरी फोटोज वायरल करूंगा। ये इतना गंभीर विषय है। और अंत में भाई को मारने की भी धमकी दी। तो बच्ची क्या ना करे भाई, एक लड़की फंस जाती है। माँ जिस समय उससे मिली थी 19 साल की थी और आज ये 24 साल की है। तब जाके इसे एहसास हुआ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो इसके अपने पापा के पास पहुंची, पापा को बताया, तब वो हिंदू रक्षा दल के पास लाए। और हिंदू रक्षा दल इस बहन के लिए ना हर संभव लड़ाई लड़ेगा, उसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण विषय आता है ट्रेनिंग का। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको किसी भी तरीके से बड़े घर के लड़की, पैसे वाली, जॉब करने वाली लड़की, तुम्हें कैसे बनिया समाज की लड़की को कैसे भी तुम्हें उसका फंसाना है। और फंसाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी प्रकार की है। तुम्हें चाहे हाथ काटना पड़े, चाहे तुम्हें पैरों में गिरना पड़े, या तुम्हें जो भ्रामक प्रयास हो वो करने पड़े,
कैसे भी लड़की फांसनी है, और उसी का शिकार ये हमारी बच्ची हुई है। हम बच्ची ये हमारी बेटी के जैसी है, और इस बेटी के लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी लड़कियां इन लोगों के चक्कर में फंस रही हैं या निकलना चाहती हैं या फिर फंसने वाली हैं, वो सतर्क हो जाएं, इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के चक्कर में ना आए, अन्यथा इसी बहन की तरह आपका जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन हमारी बच्ची है, इस बच्ची के लिए ना वो हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी। सर पहले इतना सही तरीके से पेश आता है, उसके बाद अचानक बदल जाता है, घटनाएं दर घटनाएं आती जा रही है देश भर में। आप लोग भी जागरूकता फैला रहे हैं, तमाम माध्यम से फैल रहा है। कहाँ चूक हो रही कि आए दिन हमारे हिंदू लड़कियां शिकार बन रही है? चूक हो रही है माता पिता के द्वारा। माता पिता को यह नहीं पता होता हमारी लड़की घर से निकल रही है, वो ट्यूशन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। हमारे घर वालों को यह नहीं पता होता कि लड़की घर से निकल रही है, वो स्कूल जा रही है नहीं जा रही है। यह नहीं पता होता कि वो कॉलेज पहुंच रही है, कोचिंग पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। किसी की बात का कुछ नहीं पता होता। हम माता पिता को यह पता होना चाहिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर इस बच्ची को पहले पता लग जाता इसके माता पिता को, तो आज इसका जीवन बेकार ना होता। ये इस बच्ची जैसी शोषित लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भैया आप ऐसे गलत स्थिति पर ना फंसो, बहुत ज्यादा गलत है। अच्छा, ये भैया बन के घुसते हैं घर में, कब सैया बन जाते हैं इनका कुछ नहीं पता चलता। इनको ट्रेनिंग इस हिसाब से दी गई है कि इतना गलत तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, और लड़कियों को ये तब अपना असली रूप दिखाते हैं जब लड़कियां इनकी आदी हो जाती है, कंप्लीट ट्रैप में आ जाती है। बिल्कुल ट्रैप में आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? पैसों के लिए, इस्लाम में लाने के लिए, क्योंकि दूसरे गैर मजहब की जो लड़कियां लाओगे तो इनको जन्नत मिलेगी। फिर इनको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिम थी, तो इनको शुद्ध करने के लिए इनके साथ में भी हलाला होगा। अच्छा। और मौलाना द्वारा किया जाएगा। शुद्ध का मतलब पहले शादी से पहले शादी करके लेके जाएगा वो, इसके मतलब हिंदू रीति रिवाजों से शादी जरूर कर लेगा वो, लेकिन फिर वो मौलाना के पास लेके जाएगा, इसका नाम चेंज होगा, फिर इसका पूरा इसको मुस्लिम में लाया जाएगा, फिर मौलाना इसको शुद्ध करने के लिए इसके साथ में हलाला करेगा, फिर वो उसके साथ में निकाह होगा वापस। इस्लाम के हिसाब से यही शुद्धिकरण माना जाता है। और 4-4 शादियां इसके मतलब बच्चे हो जाएंगे कि भाई 3-3 4-4 बच्चे हो गए, फिर वो दूसरी शादी कर लेगा, भटकती रहे या बेच देगा ले जाके। अच्छा, कहाँ बेच देते हैं? अरब कंट्रीज में भी बेच देते हैं, या फिर बाहर की कहीं भी, मतलब जहाँ पे अच्छी रेट मिल जाए। क्योंकि दलितों की जो लड़की होती है उनके 5 से 10 लाख रुपए, बढ़िया जो लड़की होती है उसके 20 से 25 लाख रुपए, ब्राह्मण की लड़की के 30 से 35 लाख रुपए, इस तरह से इनकी रेट लगाई जाती है। आपको कहता था वो कि शादी के बाद घूमने चलेंगे विदेश वगैरह? जी, गोवा का नाम लेता था वो अक्सर। अच्छा। जी। तो आपको नहीं लगा कि कमाता है, कुछ ने डिलीवरी का काम करता है, तो गोवा कहाँ से घुमाएगा? वो कहता था मैं सब कर लूंगा, मैं मेरे पास है इतना, मैं सब कर लूंगा। फंडिंग हो रही होगी तभी कर लेगा। गिफ्ट वगैरह देता था, महंगे महंगे फोन? नहीं, गिफ्ट शॉप तो उसने कभी महंगे नहीं दिए। अच्छा। जी, उसके पास पैसा ही नहीं होता था इतना। मैं कहती थी कमाओगे क्या करोगे, तो वो बस थोड़ा बहुत काम कभी डिलीवरी का कर लिया या कभी पेंट वगैरह का कर लिया, यही सब। यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब जग जाओ मेरी तरह, कोई भी इन लड़कों के ट्रैप में मत आइए बस। परेशान बेटा परेशान। बिल्कुल, तो देख सकती है बच्ची बोल नहीं पा रही है। आखिर इसके साथ जो घटना घटी है, इसे जब ये एहसास हुआ है कि किस ट्रैप में ये फंसी है, तो उसके बाद जो हालात होती है वो होना तो लाजमी है। लेकिन आज भी वक्त आ चुका है, उन लड़कियों के लिए भी एक सबक है। जो लड़की कहती है कि अब्दुल तो मेरा सिर्फ दोस्त है, लेकिन उस दोस्त से कब आपको ब्लैकमेल करने पे पहुंच जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वक्त आ चुका है कि अब जग जाओ और सोच समझ के अपने माँ बाप के हिसाब से चलो। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं।